जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अब तक भारत को आंख दिखाने वाला चीन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से गदगद है। दरअसल हुआ यूं कि चीन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर रिएक्शन दिया। पीएम मोदी के बयान की सराहना करते हुए चीन ने कहा कि ड्रैगन और हाथी के बीच बैले नृत्य एकमात्र विकल्प है। इसके बाद चीन ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा दोहराई। कहानी ये है कि हाल ही में पीएम मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में कहा था कि दोनों देश यानी कि भारत और चीन को मतभेद की जगह संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। चीन ने इस पर क्या कहा वो विस्तार से बताएंगे, मगर पहले पीएम मोदी की बात करते हैं। पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच 2020 में हुई झड़प के बाद तनाव पैदा हुआ। इसे कम करने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत हुई। इसके बाद भारत चीन सीमा पर स्थिति सामान्य हुई। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पड़ोसियों के बीच मतभेद स्वाभाविक है, मगर हमारे प्रयासों का उद्देश्य ये तय करना है कि मतभेद विवादों में न बदल जाएं और मतभेद के बजाय संवाद को प्राथमिकता दी जाए। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि दोनों देशों ने एक समय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 50% से ज्यादा का योगदान दिया था। हमारा सहयोग पारस्परिक रूप से न केवल लाभकारी है बल्कि वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए भी जरूरी है। पीएम मोदी के इसी बयान पर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक मीडिया ब्रीफिंग में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, चीन ने पीएम मोदी के हालिया बयान पर ध्यान दिया है। चीन इसकी सराहना करता है। पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सफल द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक ने संबंधों के सुधार और विकास के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया। दोनों पक्षों ने आम समझ पर ईमानदारी से काम किया और सकारात्मक रिजल्ट हासिल किया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि 2000 से ज़्यादा सालों के आपसी संबंधों के इतिहास में दोनों देशों ने दोस्ताना आदान प्रदान जारी रखा। दोनों देशों ने एक दूसरे से सीखा। दो सबसे बड़े विकासशील देशों के तौर पर चीन और भारत ने अपने विकास और पुनरुद्धार के काम को साझा किया, एक दूसरे की सफलताओं को समझा और उनका समर्थन किया। माओ ने कहा, दोनों देशों के बीच सहयोग 2.8 अरब से ज़्यादा लोगों के मौलिक हितों और क्षेत्रीय देशों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करता है। ये वैश्विक दक्षिण के मजबूत करने और विश्व शांति के ऐतिहासिक प्रवृत्ति का अनुसरण करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों को ऐसे साझेदार बनाना चाहिए जो एक दूसरे की सफलता में योगदान दे। ड्रैगन और हाथी के बीच बैले नृत्य एकमात्र विकल्प है। उन्होंने ये भी कहा कि आम सहमति को लागू करने के लिए चीन भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ को एक अवसर के रूप में लेगा, द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।